नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम देखेंगे जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है, इसका जो कार्ड है उसकी एंट्री किस तरह से बनाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसकी मेन एंट्री के बारे में देख लिया था और जो उसकी एडिट एंट्री थी उसके बारे में भी पूरी डिटेल से हमने देख लिया था। तो आज की क्लास में हम इसका एग्जांपल देखेंगे कि जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है उसके अंदर किस तरह से उसकी एंट्री बनाई जाती है, कार्ड की एंट्री बनाई जाती है। तो एग्जांपल है ये हमारा एग्जांपल, ठीक है। जो ये लिखा हुआ है मेमोरीज ड्रीम्स एंड रिफ्लेक्शन, ये तो हो गया हमारा टाइटल, ठीक है। वो जो यहाँ पर बाय लिखा हुआ है ये इसका जो ऑथर है वो हो गया। फिर एडिटर कौन है इसका, ये एनिल जेफ, ये एडिटर हो गया। ये आप कहाँ पर प्रकाशित हुई, ये हो गया लंदन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 1963 में यहाँ पर ये प्रकाशित हुई थी। और इसके बारे में यहाँ पर अन्य जानकारी दे रखी है, जैसे यहाँ पे कॉल नंबर दे रखा है SN63 और ये एक्सेशन नंबर दे रखा है। जो एक्सेशन नंबर है ये हमारा जो मेन एंट्री है इसके अंदर ही काम में आता है, जो एडिट एंट्री है इसके अंदर ये कहीं पर भी काम नहीं आता है। इसके बाद जो इसकी जो सीरीज दे रखी है क्लासिक इन साइकोलॉजी एडिटेड बाय रिचर्ड एम फिलिप्स, फिर यहाँ पर इसका सीरीज नंबर दे रखा है नंबर 51। और फिर द बुक इज डिवाइडेड इन टू फॉलोइंग 3 पार्ट्स विच आर टू बी हाईलाइटेड। फिर यहाँ पे नोट दे रखा है, जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री है उसकी जो जानकारी है वो यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हमारी मेन एंट्री किस प्रकार से बनाई जाती है। ये हमारी मेन एंट्री है। इसके अंदर सबसे ऊपर वाला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन, और ये लाइन होती है जो लीडिंग लाइन होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। और ये सेकंड इंडेंशन होता है और ये फर्स्ट इंडेंशन होता है, ठीक है। ये मैंने जानकारी आपको पहले ही बता दी थी। तो जो ये लीडिंग सेक्शन होता है इसके अंदर हम जो कॉल नंबर होता है वो लिखते हैं, जो बुक का कॉल नंबर होता है वो लिखा जाता है इसके अंदर। और ये जो फर्स्ट इंडेंशन है यहाँ से लिखा जाता है। तो जो हमारा इस एग्जाम्पल के अंदर जो बुक नंबर है, सॉरी कॉल नंबर है, वो है SN63, ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारा हेडिंग सेक्शन, जिसको हम सेकंड इंडेंशन से लिखते हैं। इसके अंदर हम जो हमारा बुक होता है उसका जो ऑथर होता है उसको लिखा जाता है। अगर बुक का ऑथर गिवन नहीं होता है तो जो बुक का कोलैबोरेटर होता है उसको लिखा जाता है। अगर बुक का ऑथर भी नहीं है और कोलैबोरेटर भी नहीं है तो जो बुक का टाइटल होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। और ये सेकंड इंडेंशन से शुरू होता है और इसके अंत में हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसके अंदर, ठीक है। इस जो हमारा एग्जाम्पल था इसके अंदर जो इसका ऑथर है वो है जुंग। इसके अंदर जो ऑथर होता है उसका सरनेम तो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ये जुंग इसका सरनेम है। और जो इसका मूल नाम होता है जैसे उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है CG, ठीक है। CG करके जो इसका नाम है वो लिखा गया है, मूल नाम है। और फिर इसके अंत में जो ऑथर के अंत में लिखते हैं हम पूर्ण नाम लगाते हैं, ठीक है। जो सरनेम है वो तो बड़े अक्षरों में है और जो मूल नाम है वो यहाँ पर छोटे अक्षरों, वैसे तो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, परंतु यहाँ पर क्या जो नाम का शॉर्ट फॉर्म दिया है और जहाँ पर भी नाम का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, मूल नाम का शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है तो उसको हम बड़े अक्षरों में ही लिखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था, रूल है ये भी एक। फिर इसके बाद आता है हमारा टाइटल सेक्शन, ठीक है। टाइटल सेक्शन को भी सेकंड इंडेंशन से ही शुरू करते हैं। इसके अंदर जो बुक का टाइटल होता है वो लिखा जाता है और इसके अंत में भी हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। इसको भी सेकंड इंडेंशन से शुरू करते हैं। अगर जो यहाँ पर जैसे ये एक लाइन के अंदर नहीं आया तो इसको यहाँ पर जो फर्स्ट इंडेंशन है वहाँ से शुरू किया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था हर चीज़। और इसके अंत में भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। और जो इस बुक का टाइटल था जैसे मेमोरीज, फिर कोमा, फिर ड्रीम्स, फिर कोमा रिफ्लेक्शन, फिर इसके बाद डॉट लगाते हैं हम। फिर जो इसका जो कौन सा एडिशन है वो लिखते हैं, जैसे इसका थर्ड एडिशन है तो थर्ड लिख दिया, फिर डॉट लगा दिया। फिर जो इसका एडिटर होता है तो एडिटर कौन है इसका, एनिले जेफ, ठीक है। ये हमने एग्जांपल में जैसे ये हमारा यहाँ पर दे रखा है, देखो ये बुक का एडिटर कौन है, एनिले जेफ, ठीक है। और इसका जो ऑथर कौन था, CG जुंग। मैंने आपको बताया था जो सरनेम होता है वो तो पहले लिखा जाता है और जो उसका
मूल नाम है, जैसे यहाँ पे CG लिखा हुआ है, तो जो CG है ये क्या शॉर्ट फॉर्म दे रखा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म को हम क्या है बड़े अक्षरों में ही लिखते हैं। ये मैंने आपको बता दिया था। और इसके अंत में भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आता है हमारा सीरीज सेक्शन। ठीक है, इसके अंदर जो बुक की सीरीज गिवन होती है वो लिखते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बुक की सीरीज गिवन है, ये बुक की सीरीज गिवन है हमें आप। ठीक है, यहाँ पर है क्लासिक इन साइकोलॉजी, ये बुक की सीरीज है ना, और उसका जो एडिटर है वो कौन है, रिचर्ड एम फिलिप्स, और जो सीरीज नंबर है वो है नंबर 51। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है नोट सेक्शन, और नोट सेक्शन को भी हम सेकंड इंडेंशन से ही शुरू करते हैं, और इसके अंत में भी हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जहाँ पे पूर्ण विराम है इसका प्रयोग करते हैं, और इसके अंदर हम जो सीरीज गिवन होती हैं उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर बुक की सीरीज ये क्लासिक इन साइकोलॉजी, फिर इसके बाद डॉट, फिर एडिटर गिवन है हमें रिचर्ड एम फिलिप्स, और फिर इसके बाद जो सीरीज नंबर गिवन है हमें नंबर 51। इन सब का इस्तेमाल हम इसके अंदर करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर हम करते हैं, जैसे इसको जो सीरीज है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये ब्रैकेट है इसके अंदर लिखते हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम सीरीज़ का नाम लिखते हैं इसके अंदर। जैसे ये गया क्लासिक्स इन साइकोलॉजी, ये सीरीज़ का नाम हो गया। फिर डॉट लगाते हैं, फिर जो इसका एडिटर होता है उसको लिखते हैं, डॉट लगा के ED बाय, जैसे एडिटर हो गया ED बाय है ना, एडिटर बाय रिचर्ड एम फिलिप्स। फिर इसके बाद पूर्ण विराम लगाते हैं, डॉट यानी पूर्ण विराम। ठीक है, ये पूर्ण विराम हो गया। फिर इसके बाद जो इसका नंबर होता है सीरीज नंबर वो लिखते हैं, तो इसका नंबर कितना है 51, सीरीज नंबर कितना है 51। फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और उसके बाद पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको भी जैसे ये एक लाइन के अंदर नहीं आता है तो इसको भी जो फर्स्ट इंडेंशन है यहाँ से वापस शुरू करके ख़त्म करते हैं, लिखते हैं आगे ना। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर को जो लास्ट लाइन है इसमें लिखते हैं, और जो ये फर्स्ट इंडेंशन और सेकंड इंडेंशन है इसके बीच के अंदर इसको लिखते हैं, और इसको जो लास्ट या लाइन कभी कभी सेकंड लास्ट लाइन में भी लिख देते हैं, और कभी कभी जो लास्ट लाइन होती है वहाँ पे भी लिखते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर ऑप्शन में आए लास्ट लाइन में तो लास्ट लाइन ही ऑप्शन में राइट होगा। ठीक है, जैसे इस बुक का मैं से एक्सेशन नंबर क्या गिवन था 17291, तो यहाँ पर भी हमने इसका प्रयोग किया है 17291। ठीक है, ये रहा है ना। इसके बाद जो ट्रेसिंग सेक्शन आता है वो इसके पीछे किया जाता है। ठीक है, जैसे ये है, ये हमारा ट्रेसिंग सेक्शन हो गया। ठीक है, ये इस कार्ड के जस्ट पीछे होगा ना, ये बैक साइड है इसकी ना। इसके अंदर जो ये साइड है ये तो हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, और ये यहाँ से बीच में एक अदृश्य लाइन से बटा हुआ होता है दो भागों में। इसके अंदर ये 3 भाग, और जो ये वाला भाग है राइट साइड वाला ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। इस तरह से ये बटा हुआ होता है। जो इसमें जो एक साइड तो हो गया क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ठीक है, और एक साइड होता है ये जो ये इस साइड वाला है ये हो गया हमारा बुक इंडेक्स एंट्री। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा क्लास इंडेक्स एंट्री, और ये साइड हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ये इस तरह से बटा हुआ होता है। इस साइड तो ये हो गया क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ये हो गया बुक इंडेक्स एंट्री, ये क्लास इंडेक्स एंट्री, और ये हो गया क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, ये इस तरह से बटा हुआ होता है। जो ट्रेसिंग सेक्शन है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक जो राइट साइड होता है और एक होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, मतलब इसको हम एक लेफ्ट हाफ भी बोलते हैं और एक को राइट हाफ भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया लेफ्ट हाफ और ये हो गया राइट हाफ। ठीक है, इसके अंदर जो राइट हाफ है ये तो इसके अंदर तो हम क्रॉस रेफरेंस एंट्री लिखते हैं, और इसके अंदर जो राइट हाफ है इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये ऐसे 3 भागों में है। ठीक है, इनके बीच में एक लाइन की जगह छोड़ी जाती है, इससे ही तीनों सेक्शन का पता चलता है भाई ये 3 भागों में बटा हुआ है। जो ये ऊपर वाला हिस्सा है इसको, ये तो हो गया हमारा क्लास इंडेक्स एंट्री। ठीक है, तो ये बीच वाला सेक्शन है ये हमारा हो गया बुक
इंडेक्स एंट्री, और ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये हो गया हमारा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, इस तरह से ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। जो ट्रेसिंग सेक्शन है वो तो स्टार्टिंग में 2 भागों में बटा था, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, और जो राइट सेक्शन है वो कितने भागों में बटा हुआ है? वो 3 भागों में बटा हुआ है, क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है, ये सारी जानकारी जो ये क्लास इंडेक्स एंट्री है इसकी जानकारी तो मैं जो हमारी डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा जो एक श्रृंखला प्रक्रिया थी उसके द्वारा निकाला जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ हम एग्जाम्पल देखेंगे। और ये जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री इसकी जानकारी यहाँ पर गिवन है, ये बुक इंडेक्स एंट्री की जानकारी भी यहाँ पर गिवन है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री की जानकारी भी गिवन है मैं ना। ठीक है, आगे देखते हैं हम सबसे पहले क्रॉस रेफरेंस एंट्री के बारे में। जो हमारी क्रॉस रेफरेंस एंट्री है इसके अंदर 5 सेक्शन है। जो इसका पहला सेक्शन है वो है लीडिंग सेक्शन। इसके अंदर हम जो बुक का कॉलम नंबर होता है वो हमें गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो सेकंड सेक्शन आता है उसे हम सेकंड सेक्शन ही कहते हैं। इसके अंदर हम सी ऑल्सो लिखते हैं और उसको अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो तीसरा सेक्शन आता है वो आता है कॉल नंबर ऑफ द बुक। इसके अंदर हम जो बुक का कॉल नंबर गिवन होता है वो लिखते हैं। इसके बाद आता है हेडिंग ऑफ द बुक, जो बुक की हेडिंग होती है, मतलब जो बुक का ऑथर होता है वो लिखते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद जो टाइटल ऑफ द बुक होता है वो लिखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं मेन एंट्री में भी गिवन है। ये सारी एंट्री देखो, अभी जो हमने ट्रेसिंग सेक्शन किया था इसके अंदर ये देखो यहाँ पर ये सारी जानकारी गिवन है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री की सारी जानकारी यहाँ पर गिवन है। इसी के आधार पर हम जो क्रॉस रेफरेंस एंट्री है ये बनाते हैं। इसके अंदर 3 क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम 3 की जानकारी गिवन है इसलिए 3 की क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनेगी। देखो ये 1 2 3, ये तीनों की जानकारी यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हम 3 क्रॉस रेफरेंस एंट्री बनाएंगे। ठीक है, ये तीनों बनी हुई है। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो यहाँ पर हमने ये कार्ड बनाया आपको दिख रहा होगा कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है, तो यहाँ पर हमने जगह बचाने के लिए इसको छोटा बड़ा किया है, वरना जो कार्ड की साइज़ होती है वो हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है, कोई कार्ड छोटा बड़ा नहीं हो जाता, कार्ड की साइड हमेशा वही रहती है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई थी। अब हम देखते हैं क्लास इंडेक्स एंट्री के बारे में। क्लास इंडेक्स एंट्री 3 भागों में बटा हुआ है, मतलब इसके 3 पार्ट हैं। पहला तो है लीडिंग सेक्शन, दूसरा है डायरेक्टिंग सेक्शन और तीसरा है इंडेक्स नंबर सेक्शन। तो जो पहला हमारा है लीडिंग सेक्शन, इसके अंदर हम जो क्लास इंडेक्स की जो एंट्री होती है यानी हेडिंग, वो श्रृंखला प्रक्रिया से निकाली जाती है यानी बनाई जाती है। इससे जो श्रृंखला प्रक्रिया है इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि इससे ये निकाली जाती है। इसके अंदर जो पहला सेक्शन है वो हो गया लीडिंग सेक्शन, और ये फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो बुक का हेडिंग होता है वो लिखा जाता है, बुक की हेडिंग, और ये श्रृंखला प्रक्रिया से निकली जाती है। और जो इसका सेकंड सेक्शन आता है वो आता है डायरेक्टिंग सेक्शन यानी निर्देशात्मक अनुभाग। इसके अंदर जो ये लिखी हुई चीज़ है, मतलब ये एक सेंटेंस है पूरा, फॉर डॉक्यूमेंट इन दिस क्लास एंड इट्स सब डिवीजन सी द क्लासिफाइड पार्ट ऑफ द कैटलॉग अंडर द क्लास नंबर, ये लिखा जाता है। ठीक है, और ये मैं जो आगे वाली एंट्रीज होती हैं इसके अंदर पूरा नहीं लिखा जाता, जैसे ये वाली लाइन यहाँ पर है, ये वाला सेकंड क्लास इंडेक्स एंट्री, इसके अंदर ये पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ जो फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री होती है उसके अंदर ये पूरा लिखा जाता है। बाकी क्लास इंडेक्स एंट्री के अंदर ये पूरा नहीं लिखा जाता, सिर्फ जो स्टार्टिंग के 2 शब्द हैं, मतलब 2 वर्ड और आगे के 2 वर्ड वो लिख के डॉट डॉट बीच में लगा देते हैं। और जहाँ पर ये डायरेक्टिंग सेक्शन ख़त्म होता है इसके जस्ट आगे 4 शब्दों की जगह छोड़कर जो इंडेक्स नंबर सेक्शन है वो लिखा जाता है। और अगर 4 अक्षर की स्थान नहीं है तो आगे वाली लाइन में जितना हो सके उतनी राइट साइड पे जो इंडेक्स नंबर सेक्शन है वो लिखा जाता है। इसके अंदर भी 7 क्लास इंडेक्स एंट्री बनी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी, चौथी और ये 5वीं हो गई, इसके बाद ये 6ठी और ये 7वीं हो गई। ठीक है, इसके अंदर जितनी भी क्लास इंडेक्स एंट्री है वो सारी एक जैसी बनाई जाती हैं, परंतु जिसमें जो हेडिंग होती है ये वाली,
ये सब में अलग अलग होती है, बाकी सब सेम ही होती है इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री के बारे में। मतलब जो बुक इंडेक्स एंट्री है, इसके अंदर 4 प्रकार की बुक इंडेक्स एंट्री बनाई जाती हैं। पहली तो होगी ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री, कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री, फिर तीसरी है टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री, और चौथी है सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे ऑथर बुक इंडेक्स एंट्री के बारे में। इसके अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन। इसके अंदर जो ये होता है, इसको हम फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं। जो ये फर्स्ट इंडेंशन है, यहाँ से शुरू करते हैं, और इसके अंदर जो ऑथर होता है उसको लिखा जाता है। ऑथर के अंदर जो उसका सरनेम होता है वो पहले लिखा जाता है बड़े अक्षरों के अंदर, और जो उसका जो मूल नाम होता है वो यहाँ पर लिखा जाता है। यहाँ पर जो इसका मूल नाम है वो शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इसको बड़े अक्षरों में लिखा गया है, वरना जो मूल नाम होता है वो हमेशा छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, और इसके अंत में जो पूर्ण विराम है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो इसका सेकेंड सेक्शन है, इसके अंदर हम जो इसका टाइटल है बुक का वो लिखते हैं, जैसे यहाँ पर मेमोरीज, ड्रीम्स, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद जो इसका एडिशन है, ये मतलब कौन सा एडिशन है वो लिखा जाता है, ठीक है। और इसके अंत में जो तीसरा सेक्शन है वो है इंडेक्स नंबर सेक्शन। इसके अंदर हम जो इसका कॉल नंबर होता है वो लिखते हैं। वैसे तो जो ये हमारा सेकंड सेक्शन है, इसके अंत में 4 अक्षरों का स्थान छोड़कर इसको लिखा जाता है, परंतु अगर 4 अक्षरों का जगह नहीं हो, मतलब यहाँ पर 4 अक्षरों जितनी जगह नहीं छोड़ी जा सकती, तो इसको अगली लाइन में जितना हो सके राइट साइड में लिखा जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कोलैबोरेटर बुक इंडेक्स एंट्री के बारे में। इसके अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है लीडिंग सेक्शन, इसको हम फर्स्ट इंडेंशन से शुरू करते हैं, और इसके अंदर जो कोलैबोरेटर होता है उसकी जानकारी दी जाती है, और सबसे पहले हम जो कोलैबोरेटर होता है उसका नाम लिखते हैं, और उस कोलैबोरेटर में जो इसका कोलैबोरेटर का सरनेम होता है वो लिखा जाता है, और वो भी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और जो इसका मूल नाम होता है वो यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो इसकी भूमिका होती है, जैसे ये एडिटर है तो यहाँ पर ईडी डॉट लगा दिया, अगर ये ट्रांसलेटर होता तो TR डॉट लगाते, अगर ये कंपाइलर होता तो COMP डॉट लगाते, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन आता है वो सेकंड सेक्शन है। इसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं, इसको सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं सेकंड इंडेंशन से, और इसके अंदर हम सबसे पहले जो ऑथर होता है उसका नाम लिखते हैं, फिर कॉलन लगा के जो इसकी जो हेडिंग होती है, मतलब जो इसका टाइटल है वो लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे इसका टाइटल था मेमोरीज कोमा ड्रीम्स कोमा रिफ्लेक्शंस, ठीक है। इसके बाद जो इसका कौन सा एडिशन है वो लिखते हैं, ठीक है, डॉट लगा दिया, फिर कौन सा एडिशन मतलब जिसका 3rd एडिशन है तो उसके बाद वापस डॉट लगा दिया, मतलब अंत में पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 4 अक्षरों का स्थान छोड़कर इंडेक्स नंबर सेक्शन लिखा जाता है, जिसके अंदर हम कॉल नंबर लिखते हैं बुक का, ठीक है। और यहाँ पर 4 अक्षर की स्थान है इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, और ये जितना हो सके उतना राइट साइड में लिखा जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टाइटल बुक इंडेक्स एंट्री के बारे में, ठीक है। इसके अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं, और सबसे पहले इसके अंदर हम फर्स्ट इंडेंशन से, जो लीडिंग सेक्शन है इसके अंदर हम फर्स्ट इंडेंशन से शुरू किया जाता है, और इसके अंदर जो बुक का टाइटल होता है वो लिखते हैं, और वो टाइटल जो होता है वो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है। इसके जो पहले 2 अक्षर हैं वो सिर्फ बड़े अक्षरों में लिखे जाते हैं, ये मेमोरीज कोमा ड्रीम्स, ये 2 अक्षर मतलब 2 वर्ड हो गए, मतलब 2 जो भी ये है वर्ड, इनको बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, और जो बाकी हैं उनको छोटे अक्षरों में ही लिखा जाता है, ठीक है। और इसके अंत में जो इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है वो लिखते हैं, मतलब जो इसका कौन सा एडिशन चल रहा है वो लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसका 3rd एडिशन है तो वो लिखा जाता है, और इसके अंत में पूर्णविराम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं जो इसका सेकंड एडिशन, जो सेकंड सेक्शन होता है उसके अंदर हम लिखते हैं जो इसका ऑथर होता है वो लिखते हैं, और वो बाई लगा कर लिखते हैं, सबसे बाई लिखेंगे, फिर जो इसका ऑथर है वो लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो जहाँ पर हमारा सेकंड सेक्शन खत्म हुआ, इसके बाद 4 अक्षरों की जगह छोड़कर जो हमारा इंडेक्स नंबर सेक्शन है वो लिखा जाता है, और इसके इंडेक्स नंबर सेक्शन के अंदर हम जो कॉल नंबर होता है वो लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सीरीज सेक्शन, सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री, सीरीज बुक इंडेक्स एंट्री। इसके अंदर हम जो सीरीज होती है
उसकी जानकारी दी जाती है, मतलब उसकी एंट्री दी जाती है यहाँ पे, ठीक है, मतलब बनाई जाती है, सॉरी। इसके अंदर भी 3 सेक्शन होते हैं। इसका जो सीरीज का नाम होता है सबसे पहले वो हम फर्स्ट इंडेंशन से लिखते हैं और वो बड़े अक्षरों में लिखते हैं और इसके अंत में पूर्णविराम लगाते हैं, ठीक है। ये जो सीरीज का नाम है हमारा क्लासिक इन साइकोलॉजी, इसको बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और इसके अंत में पूर्णविराम लगा जाता है। ये सब मैंने जानकारी आपको पहले ही बता दी है, यहाँ पर तो मैं आपको सिर्फ जल्दी बता रहा हूँ कि कौन सी एंट्री किस तरह से बनाई जाती है, मतलब इसको प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है वो है, ठीक है। इसको फर्स्ट इंडेंशन से लिखा जाता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन है, इसके अंदर हम सबसे पहले जो इसका सीरीज नंबर है वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इसका सीरीज नंबर था 51, तो वही लिख दिया यहाँ पे ना। फिर इसके बाद जो इसका टाइटल होता है, सॉरी इसका जो ऑथर होता है वो लिखा जाता है। फिर कॉलन लगा के फिर जो इसका टाइटल है वो लिखा जाता है और उसके जैसे यहाँ पर ये हमारा ऑथर हो गया, फिर कॉलन लगा दिया, फिर यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो लिख दिया मैंने, मेमोरीज ड्रीम्स रिफ्लेक्शन। फिर डॉट लगा के जो इसका एडिशन चल रहा है, मतलब कौन सा एडिशन है, जैसे एडिशन 3rd है तो ये लिख दिया और उसके अंत में हम पूर्णविराम लगाएंगे, ठीक है। और इसके बाद 4 अक्षरों की जगह छोड़कर जो हमारा इंडेक्स नंबर सेक्शन है वो लिखा जाता है। इंडेक्स नंबर सेक्शन के अंदर मैंने बताया आपको जो कॉल नंबर होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको जो इसके अंदर इस एग्जाम्पल के अंदर जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है वो नहीं बताई गई है, मतलब क्योंकि इसका इस्तेमाल नहीं हो पाया है तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊँगा। हम फिर कभी कोई जो एग्जांपल होगा वो लेंगे, उसके अंदर हम क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो इस जो एग्जांपल था इसके अंदर उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ये हमारा एग्जांपल था, इसके अंदर ये हमारी मेन एंट्री थी। फिर इसके बाद हमने जो इसकी ट्रेसिंग सेक्शन था इसके अंदर हमने देखा था ये ऐसे, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्रॉस रेफरेंस एंट्री, ये हो गया हमारा क्लास इंडेक्स एंट्री, ये बुक इंडेक्स एंट्री और जो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है ये यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये गलत है क्योंकि ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के रूप में दिखाया है। यहाँ पर ये नहीं बनेगी, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो आज की हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने आपको यहाँ पर भी हर एक जानकारी बताने की कोशिश की है। तो आपको ये आई होप ये आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो बिलाइस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या कोई जो DLIS उसकी तैयारी कर रहे हो, उसका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसकी तैयारी कर रहे हो, या कोई आपका दोस्त जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।